नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जो कि आपको स्कूल से 6 मिल गई हैं, जिनमें मैं आपको आज गणित की कक्षा 8 की कराने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बता दी जाऊँ उनको पढ़ के ज़रूर चलिएगा, क्योंकि आपकी इस साल बोर्ड है और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो किताब भरने के साथ साथ आप पढ़ के चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने गणित के 1, 2, 3 अध्याय करा दिए और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप इसको जा कर के देख लेना। और आज मैं गणित का अध्याय 4 कराने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। अपन को आज अध्याय 4 करना है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या नाम है? आंकड़ों का प्रबंधन वाला चैप्टर अपन को आज करना है गणित में। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। ये यहाँ पे जो दिया है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। अपन सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न पे, है ना। इसमें क्या दिया है पहले प्रश्न में दिया है, जब इसको पढ़ करके आप टिक करना है और गोले को भरना है, ये आपको पता है। इसका पहला प्रश्न ये अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता है क्या है? 1/2 है। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 लिख देना है और यहाँ पे बी नंबर का गोला भर देना है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरे में क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो आने की प्रायिकता को क्या कहते हैं? तो इसमें आने की प्रायिकता हो गई 2/6। इसमें बी नंबर का सही हो गया, तो यहाँ पर उत्तर में 2/6 लिख देना है। फिर गोला भर देना है दूसरे नंबर का, बी नंबर का। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरे में क्या है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। क्या है? पाई चार्ट है। तो इसमें डी नंबर का पाई चार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और डी नंबर का गोला भर दीजिएगा। 3 हो गए। इसके बाद चौथा देख लेते हैं अपन। चौथे में क्या है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रण निरूपण है। क्या है? चित्रलेख। क्या है? चित्रलेख है। तो इसमें सी नंबर का टिक कर देना, यहाँ पे उत्तर में सी नंबर का चित्रलेख लिख देना है। और ये गोला दिया है तो यहाँ पे सी नंबर का गोला भर देना है। इसी प्रकार पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या है, पांचवे में दिया है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। क्या है? 9। तो इसमें यहाँ नीचे 9 लिख देना है और पहला सही है ए नंबर का, तो पहले वाला गोला भर देना है। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 5 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हल में क्या लिखना है, कुल परिणाम 5 धन 3 बराबर 8 है। लाल गेंद प्राप्त करने की परिणाम 5 है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 5/8 है। छठवां हो गया। देखते सातवां। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो ए 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आई भी सम संख्या। तो चलिए पहला देखते हैं। 5 से बड़ी संख्या 6 है और दूसरे में 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 4। 1, 2, 3 और 4। ये 5 से बड़ी संख्या नहीं है, छोटी है। फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो और चौथी में क्या है, सम संख्या 2, 4 तथा 6 है। इस प्रकार सातवां हो गया है अपना। चलिए देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या, दिए गए आंकड़े किसी राज्य की वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो वार्षिक उत्पादन टन में, और गेहूं 2750, शक्कर 2500, चावल 1500। इस प्रकार यहाँ पर उत्पादन गेहूं, शक्कर, चावल और यहाँ पे वार्षिक उत्पादन लिख के इन सबको लिख देना है नीचे। इसका योग क्या हो जाएगा, 6750 हो जाएगा। और संपूर्ण का भाग फिर यहाँ पे 2150 बटी 6750 बराबर 1127।
फिर 2500 6750 बटे में 10/27, फिर 1500 यहाँ पे 6750, फिर बटे में 2/3, फिर केंद्रीय प्रवृत्त की माप तो 11/3। और इस प्रकार आप पाई चार्ट बना दीजिए। शक्कर चावल गेहूं लिख दीजिए और 33.5 शक्कर लिख दीजिए, 80 गेहूं लिख दीजिए और 146.5 गेहूं लिख दीजिए और 80 चावल लिखना है ना। तो इस प्रकार आपको पाई चार्ट बना देना है। तो अपना 8वां हो गया है। फिर देख लीजिए 9वें में क्या है, 772 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट दर्शाया गया है। देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 772। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 360 है। और पहला प्रश्न क्या पूछा, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, साइकिल की माप बराबर 90 अंश, बस की माप 120 अंश, साइकिल से जाने वाले 120 बराबर 90/360 गुणा 772 बराबर 168। और फिर कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो दूसरा क्या जाएगा, बस से जाने वाले बराबर 120/360 गुणित 672 बराबर 224। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए 10वां पढ़ते हैं। क्या दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीके दर्शाए गए? पाई चार्ट पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपन को 3 प्रश्न दिए, इनको अपन को पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे साइड इसके उत्तर देना है 10वीं में। चलिए इसके उत्तर देते हैं। तो पहला क्या प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न पूछा था कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो यहाँ पे अपन को उत्तर बताना है। इसी प्रकार तीनों को उत्तर दे देने हैं। पहला क्या दे देना, 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है और दूसरे का उत्तर 17% भूमि टैंकों द्वारा सींची जाती है और तीसरा ट्यूबवेल से 25% भूमि सींची जाती है। इस प्रकार 10वां क्वेश्चन हो गया है। 11वां देख लेते हैं। क्या है, निम्न दंडालेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 12वीं के छात्रों की संख्या दर्शाई गई। दंडालेख को देखकर नामांकन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपन को प्रश्न दिए हैं, इनको उत्तर देने हैं। एक दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी जाती है? तो उसमें आ जाएगा शैक्षिक वर्षों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी की संख्या सूचना दी जाती है। दूसरा, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है? तो 12 नंबर में क्या आ जाएगा, वर्ष 2004 से 5 में संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। और 7 नंबर का उत्तर है वर्ष 2007 से 8 में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है और 2 नंबर में असत्य है। इसी प्रकार हो गया है अपना 11वां। 11वीं की बात देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित दंडालेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग विषयों पर प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। अपन को ये 4 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर उत्तर दे दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे आप इसके उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न 12वें के ये 4 उत्तर हैं। तो आप इस प्रकार ये इनको लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक नई पाई चार्ट द्वारा दर्शाएं। तो इसको इस प्रकार दर्शा दिया है। 13वें क्वेश्चन इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए हो गया होगा आपका 13वां क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन क्या है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पन्न को दर्शाइए। आंकड़ों को दंडालेख में दर्शाइए। तो आप इन आलेख को वर्ष दर्शा दीजिएगा। उत्पादन खाद्य टनों में दर्शाना है उनको, उत्पादन को, है ना। तो आप इनको 14वें को आप कर दीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं 15वां। किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक स्वाद दिए गया। इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में दर्शाएं। तो चलिए इस प्रकार मैंने दर्शा दिया है क्वेश्चन 15वां। तो आप क्वेश्चन 15वें को कर सकते हैं। यहाँ पे महक, चॉकलेट और वानीला अन्य प्रकार के इस प्रकार पाई चार्ट बना दीजिएगा। चलिए हो गया अपना 15वां क्वेश्चन। तो मैंने अध्याय 4 के सारे आंसर्स करा दिए हैं। तो आप इनको कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।